हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हाजिर हूँ मैं आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है आत्मविश्वास के बारे में, खुद पर यकीन करने के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी एक बिजनेसमैन के बारे में है जो अपने बिजनेस में खूब नुकसान झेल चुका था। उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इतना कर्जा हो गया था उस पर कि वो बैंक करप्सी की कगार पर आ गया था। तो एक दिन ऐसे ही परेशान वो एक पार्क में बैठा हुआ था एक बेंच पर कि अचानक से उसके सामने एक बुज़ुर्ग इंसान आए और उसे ऐसा परेशान देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। उन्होंने उसकी परेशानी को सुना और सुना कि वो बैंक करप्ट हो गया है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक चेक निकाला और वो साइन कर कर उस इंसान को दे दिया और कहा कि ये पैसे तुम ले लो और ठीक 1 साल बाद मुझे ये पैसे वापस कर देना, इसी जगह पर हम लोग मिलेंगे। ये कहकर वो बुजुर्ग इंसान वहाँ से चले गए। जब उस बिजनेसमैन ने उस चेक को देखा तो वो चेक 50 लाख रुपए का था और उस पर जॉन रॉकफेलर के नाम के सिग्नेचर थे। तो उसे एहसास हुआ कि ये तो एक बहुत ही अमीर इंसान है, बहुत जानी मानी हस्ती हैं। और वो चेक लेकर वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि अब मेरा सारा कर्ज़ा ख़त्म हो जाएगा और मैं फिर से अपना जीवन सुधार पाऊँगा। लेकिन जब उसने दूसरा मौका लिया और सोचा फिर से, तो उसे लगा कि क्यों ना मैं एक कोशिश और करूं अपने खुद के दम पे अपने कर्ज़े को ख़त्म करने की, अपने बिज़नेस को वापस से इस्टेब्लिश करने की। अगर ये ना कर पाया तो मेरे पास ये चेक तो है ही, ये पैसा तो है ही। ये सोचकर उसने वो चेक को संभाल के रख लिया और फिर से एक कोशिश करने लगा अपने बिज़नेस को वापस से सेटअप करने के लिए। उसने अपने लेनदारों से कुछ और टाइम मांगा और अपने बिज़नेस में और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देने लगा। धीरे धीरे उसका बिज़नेस फिर से सेटअप होने लगा और ऐसा करते करते कुछ टाइम बाद वो अपने कर्ज़े से बाहर आ गया और फिर से उसको मुनाफा होने लगा अपने बिज़नेस में। और वो चेक उसने यूज़ नहीं किया, उसने वही संभाल के ही रखा पूरा 1 साल। और जब 1 साल का समय बीत गया तो उसने तो वापस वो उस बेंच पर उस पार्क में गया जहाँ पर उसको वो बुज़ुर्ग इंसान मिले थे जिन्होंने उसे वह चेक दिया था। तो वो बुज़ुर्ग इंसान वापस से उसको मिले वहाँ उस पार्क में उस बेंच पर। और वो चेक जैसे ही उन्हें वापस करने लगा तो उसने देखा कि उनके पीछे एक नर्स आ रही थी भागती हुई। और उस नर्स ने आकर उन्हें थामा और बोलने लगी कि अच्छा हुआ मुझे ये यहाँ मिल गए, ये मैं इन्हें ही ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। ये बुज़ुर्ग इंसान जो हैं वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं हैं और ये अपने आप को जॉन रॉकफेलर समझते हैं, जबकि ये तो एक आम इंसान है, ये जॉन रॉकफेलर नहीं है। और ये हमारे हॉस्पिटल में रहते हैं और मौका मिलने पर ये वहाँ से निकल आते हैं और भटक जाते हैं रास्ता। ये कहकर वो नर्स उन्हें लेकर चली गई। ये सुनकर वो बिजनेसमैन हैरान रह गया और उसे लगा कि ये जो चेक इन्होंने मुझे दिया था ये पैसे नहीं बल्कि एक कागज़ का टुकड़ा था। अगर मैं इसे इनकैश कराने जाता या बैंक में जमा करता तो मुझे कुछ भी हासिल ना होता और मैं फिर से निराश ही रहता और कोई कोशिश नहीं करता। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमें खुद पर विश्वास हो, खुद पर यकीन हो, तो हम अपनी मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं, हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, हम इस दुनिया को भी अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। इसीलिए हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए और कभी भी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सो इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये अच्छी लगी तो वेट कीजिए मेरी अगली नई स्टोरी का। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।